करते हैं इस कायनात का यानी इस यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी ये कायनात आखिर बनी कैसे होगी, ये आखिर कितनी बड़ी होगी, और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। तो दोस्तों, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जैसे एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुँच जाएंगे जहाँ एक अलग ही किस्म की ज़िंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी परे है। यानी वहाँ कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुँचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों के मन गढ़ंत अंदाजे हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाली कोई भी चीज़ वापस नहीं आती, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अकल भी दंग रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे खतरनाक चीज़ ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस कायनात का सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, उस अंधेरे से कोई चीज़ भी बचकर नहीं निकल पाती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती ज़रूर है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं, और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंसी नज़रिए से ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज़ को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है, और जब भी कोई चीज़ एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहाँ की कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, हत्ता कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलस्मी चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ कि ब्लैक होल होता क्या है। तो अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज़्यादा समझना है तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। क्या होगा कि अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या भला है। तो बस अब टाइम ज़ाया किए बगैर अपने सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज़ के साइज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज़ एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो सर श्वार्ज़चाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी अर्थ के साइज़ को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। वो ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक लाइट ईयर का मतलब है जहाँ लाइट को पहुँचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लैनेट पर सूरज की रोशनी को पहुँचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है वो प्लैनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी ज़मीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी ज़मीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो उस लाइट को वहाँ पहुँचने में 6000 साल लग जाएंगे।